औरत को पतो नहीं भाई वो पानी की जाति की नफरत करी रे भमरिया भंगन से खाए वो तो सिरकी मेरे होती तो का को बैल बना दे तो तेरा घूमट में पापैया बोल बना दे तो सिरकी बात होती तो का को बैल बना दे तो तेरा घूमट में पापैया बोल बना दे। कहा तो अर्जुन ने गंगन का हाथ का पानी गोद दिया और हम भूंगियों का जमाई बन चुका है। शादी के बाद मन में मगन होता हुआ मुझे कितनी सुंदर घरवाली मिली, इस जुगल जोड़ी को मेरी माँ है मेरे भाई देखेंगे तो मन में फूले नहीं समाएंगे। ऐसा सोचकर दरवाजा खोला और जैसे ही गेट के बाहर निकला तो क्या देखा सामने ही सूरों का कुआरा बसा हुआ। एकदम दिमाग में टेंशन आ गया, ये तो भूंगियों का घर है। ऊंची जाति का घर होता तो गैया मिलती, भैंस मिलती, ज्यादा से ज्यादा बकरी मिलती। यहाँ तो सूरों के अलावा और कोई दूसरा जानवर ही नहीं है। बहुत ही चलो गए शाम की दूध पियो हो तो कोई पियो। एकदम मन में खिंचाई आई और पछाड़ खा के जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा आ गई। भागते हुए भंगी आए, मेहमान के चारों तरफ बैठ गया, बिजली से बाहर करना लगा। सोच में लगा मैं तो मेहमान का काजल मेहंदी काजल मेहंदी लगी फिर से दियो तो जमाई फेंटा हुआ। ऐसा विचार भंगियों के मन में पैदा कैसे तो मन में राजी हो भमरिया खाई अर्जुन के संग से गयो राजी है भंगी की जाई देखे सूर चले ग्वारे में चक्कर आगो गिरो कमारो खैर पछाड़ो खागो एकदम गिरो धरण के माई और भंगी करे विचार आए फेंके में गयो जमाई तो सियाने भोपा सोत बुलार होश नहीं पर दूल्हे को आए चूक तो पैर पड़ गई दुर्गा की और खप्पर लियो संगाए भेंट दबते दही मुर्गा की उतारो पिन्ने करवायो फिर सब झूठे हो गए होश नहीं दूल्हे को आयो भंगी करे विचार सुता की किस्मत है खोटी कैसे और खटिया लई रे तकिर भी लेने को खाए रोटे ओ तो सगी मेरे होती तो गाजन को बैल बना दे तो तेरा घूमट में पापैया बोल बना दे तो सगी में होती तो गाजन को बैल बना दे तो तेरा घूमट में पापैया बोल बना दे तो। सटे का सियाना भोपा भेल हो गया लेकिन अर्जुन को होश नहीं आया क्योंकि अर्जुन के ऊपर तो कृष्ण की माया ने झट कब्जा कर लिया और कृष्ण की माया के आगे कोई शाने भोपे की नहीं चल पाती। तो भंगी परेशान है, अर्जुन बेहोशी में पड़े हैं। भगवान कृष्ण ही विचार करते हैं अर्जुन को होश में तो लाना पड़ेगा, पर होश में लाने से पहले अर्जुन की याददाश्त का हरण कर लिया जाए ताकि अर्जुन को यह एहसास ना रहे कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। चुटकी बजाई, अर्जुन को होश आ गया। भंगी केवल गहरा मेहमान का ही हो गया, छोरी को हाथ में दे दिया और ले थारा घर कान के जा, क्योंकि हर बहन बेटी को पिता का घर छोड़कर पति के घर जाना पड़ता है। अर्जुन केवल गए महाराज मैं तो आसमान को पिट के और धरती को झेले, हमारा नाम कोई पता कोई तो गाँव को नाम खास बताऊं बोलिया ऐसी आप गले पड़ी है छोरी की तो छोरी दे रही मैं तो घर जमाई और रखना पड़ गया। काफी समझाने की कोशिश की पर अर्जुन अपना परिचय नहीं बता पाया क्योंकि भगवान ने उसकी याददाश्त का हरण कर दिया। कैसे तो अर्जुन बैठो हो होश में आयो बंसी बारे में माया को ऐसो जाल बिछायो घर की सुध भूलो सारी गनगोरी के संग बोझ सूर है वो तारी बिल्कुल अलग झोपड़ी छाई और गांव गोट हथनाए रख दियो घर पे देख जमाई। अर्जुन को घर जमाई रख दिया, गनगोरी भंगन के साथ अलग झोपड़ी छवा दी, न्याड़ो कर दिया और आधा सूरज में से सूर बांट दिया। कैसे अब अर्जुन सूर चरावा जावे, अब अर्जुन सूर चरावा जावे और भंगन जावे झाड़वार भाई टूक मांग के लावे बासु फंदा फेगो भारो ऊपना ढकोली बेच कर जब अपनो पेट गुजारो तो खाखा अंडा मांस मटा की भंगन होगी बोरी और छोरा हुयो ने एक बातें होगी बारे छोरी। कोई परी परी बेलावे, कोई साग रोटी मांगे, कोई मांगे सूता बूता और कोई मांगे छात्रावली, कोई कपड़ा जूता सूने डोले सूर राय रोजी ना की आवे कैसे बाकी छोरी भूखी रोय पेट नहीं आवे धोने की खावे वो तो सृष्टि में
उसी बीच अर्जुन का परिवार बढ़ गया, 12 बच्चे पैदा हो गई, घर में गरीबी प्रवेश कर गई। इस बात को तो आप सब जानते हैं, परिवार बढ़ता है तो गरीबी ज्यादा जोर लगा। प्रियाऊ को एहसास ग्रस्ती घोर अडवान को घोर हो। अर्जुन के घर में गरीबी प्रवेश कर गई, न सूरों को संभाल पा रहा है, न बच्चियों का लालन पालन कर पा रहा है। अर्जुन के घर में क्या कंडीशन है उन 12 बच्चियों की? क्या कंडीशन भैया? कोई मांगे रोटी, कोई कोने कर फटगो कूला पे। रे कोई मांगे चड्डी, कोई कोने कर फटगो कूला पे। दो दो गोदी में दो बैठी रो रही चूल्हा पे। कोई मांगे चड्डी, कोई कोने कर फटगो कूला पे। दो दो गोदी में दो बैठे रोवे चूल्हा पे। कोई मांग चड्डी, कोई कोने कर फटगो कूला पे। दो दो गोदी में दो बैठी रोवे चूल्हा। ये तो मैंने इसलिए कहा है कि छोटा परिवार सुखी परिवार। जो डोकरा तुम तो नहीं तो पीछे और हो जाते, थ्रेट हो ही रही है, तो बंद कर दो। अर्जुन के घर में गरीबी प्रवेश कर गई। पड़ोसी भी गाड़ी काट वाले कह रहा भाई तो मेहमान की जगह मेहमान है, कम से कम तेरा सूरन में कब्जा में कर ले, नहीं 2 डंडा तेरा देंगे, 2 ही तेरा सूरन के देंगे, यहीं भगा देगा। अर्जुन इस औरी को लेकर गनगौरी के पास गया। वो गनगौरी इस रोज रोज की औरी से मैं तंग आ गया, आज सूर चराने के लिए जंगल में जाऊंगा, वहीं से ढगोली बढ़ाने के लिए लकड़ी काट कर लाऊंगा, तू मेरी रोटी लेकर आ जाना। ऐसा कहकर के अर्जुन हाथ में लाठी और दराती लिए सूरों को लेकर जंगल में उसी बीच पहुंच गया जहां लकड़ी के घोड़े में अर्जुन को लाकर पटका। कैसे? सूर चरा रहा है, लकड़ी काट रहा है, माथे पसीना टपक रहे हैं। ऐसे में भगवान कृष्ण ही विचार बनाते हैं कि अब अर्जुन के साथ हद हो गया, अब अर्जुन को होश में लाना चाहिए। चुटकी बजाई तो वही लकड़ी का घोड़ा पुनः तैयार किया, और जैसे ही लकड़ी का घोड़ा तैयार होकर के अर्जुन के सामने से गुजरता है तो घोड़े को देखते ही अर्जुन की याददाश्त वापस आ जाती है कि ये तो वही लकड़ी का घोड़ा है। अगर ये घोड़ो मारे आता जाए तो सोपना गस्ते में बैठ मार घर कान की लाठी को पटक दिया, सूरों को छोड़ दिया और घोड़े के पीछे पड़ गया। इतने में गनगौरी भिंगण वाले बच्चियों सहित अर्जुन की रोटी लेकर पहुंच गई। पति का तमाशा देखने लगी। कैसे कैसे देख रहे भैया? एक दिन सूर चरा बैठायो और विकट बनी के बीच काट को घोड़ा घूमत पायो। घोड़ा देख पुरानी याद एकदम आई, यह 84 का चक्कर में मैं खूब गयो भरमाई। और अर्जुन पीछे पड़े पेट नहीं जावे, लकड़ी को घोड़ा भजे हैत नहीं आवे। माई गनगौरी भिंगण आगी, वो 12 छोरी संगपति को हाल देखवा लागी। घोड़ा पकड़ वीर ने लियो और मैं मेरे घर को जाऊं ऐसो बचन नार से जियो। कि तू तो मजा मरी जर मैडम। कैसे कैसे? ओ तू तो मजा मरी जर मैडम, मैं घेर कान घेर जालो। तो मजा मरे जो मैडम, मैं घेर कान घेर जालो। तो मजा में। अरे बेंगन तो था राम रखाने दिए इधर मर घर कान के जा रही हूं। बेंगन ने चोरी को सारा दिया, छोरी या ने को तो अपान को छोड़ दिया, मारा थारा पेट कौन भरेगा? अरे मैं तो की का पांव के लिपट जाऊं तब मारा पांव के लिपट जा। कैसे? अरे जन हुयो सवार उड़े जब घोड़ा मतवाड़ो। कैसे? अरे बकल लिपट पांव के गई रे बेंडो छोर रे को खेलाड़ो। तो सिरकी मेरे होती तो कासन को बैल बना दे तो, ये तेरा घूमट में भैया बोल बना दे तो सिरकी में होती तो कासन को बैल बना दे तो, ये तेरा घूमट में भैया बोल बना दे तो। जैसे ही लकड़ी के घोड़े में अर्जुन को लेकर उड़ने की कोशिश की, उससे पहले ही गनगौरी ने भागकर अर्जुन का पैर पकड़ा। पैरवाई 12 बच्चों ने गनगौरी का पैर पकड़ा और बेड़ा बंधा हुआ आकाश मार्ग से उसी जगह पहुंचता है जहां भगवान कृष्ण मदारी बनकर खेल कर रहे थे। अभी तो खेल भी बंद नहीं। कैसे? जब घोड़ा ने भैया उड़ान घूम तो जावे, मां करे मदारी खेल तमाशो देखत दुनिया पावे। कर दियो खेल बंद मेरे भाई,
दुनिया अपने घर को धाई बोलो काना बंसी बाड़ो और सोची खेले अर्जुन तेने यहाँ कहीं करो रे कमाओ। अरे अर्जुन तू तो घुड़सवारी करने को गया था, इस दुनिया को देखने के लिए घोड़े की सवारी करके गया था, पर इस गृहस्थी को कहां से ले आया। अर्जुन कुछ नहीं बोला, सिर झुका के खड़ा हो गया और सोचने लगा कन्हैया यहाँ तो तेरा खेल भी बंद नहीं हुआ, वहां मेरी शादी हो गई, ये बारे बच्चे भी पैदा हो गई, कुछ समझ में नहीं आता। इतने में गनगोरी बेंगड़ बीच में आकर केवल लगी रे महाराज जी कछु ना बताएगा, मैं बताती हूँ सारी बातों को। कैसे? जानू ने घोरी बोली बाने पोल सटाटी खोली मेरे संग में बारे छोरी और मैं भंगिन की जाई मेरे संग करी बड़े जोड़ी। अभी मोए छोड़ बाडोले और कैसा करूं महाराज आज वो तुम होंडा सु को बोले मैं तो काट जमारो लेती पण बारे छोरी संग बता मैं इन कूखा कर देती। महाराज में गंगोरी नाम से भंगी की इकलौती कुंवारी कन्या जबरदस्ती मेरे साथ उसने शादी की और शादी के बाद ये बारे बच्ची पैदा की। अब निपुतम होंडा से कौन बोल रही है छोड़वा डोल रही है। अरे मैं अकेली रांड होती तो क्या जाई रेंडुआ का घर में दे भूसा तक बच्चे आती पर अब एक लौटी ग्रस्त के देखकर कोई करे तो लगा बताओ मैं का कैसे? बोले मनमोहन गिरधारी बोले मनमोहन गिरधारी अर्जुन तेने के तई भाई तो गुने शर्म को आई और पानी पीवा के ऊपर तेने पंचायत जवाई। अरे अर्जुन तेने मैंने तेरे बंगेड़ का हाथ को पानी पी लिया जितने पंचायत तक है जवाब और तू बंगेड़ तू ब्याह कर थोड़ी पैदा और कर ला तो मैं कहा करूं। तू का जाने यार कसर में तो सुर छोड़ूंगा कैसे? जुड़वा दूं पंचायत दंड तो मैं तेरी तो लगाई हूँ तेरी ये छोरी है। भगवान कसम बोले अर्जुन लड़ने से झगड़ने से काम नहीं चलेगा, पंचायत जुड़वा करके तेरा फैसला किया देता हूँ। तो अर्जुन बोले मीठी बाणी कैसे? अर्जुन बोले मीठी बाणी कोई ने जानी मनमोहन कोई ने को जानी जोड़ू हाथ पड़ू तेरे पैया और होए बबीरो जे पहले तू या पूछे पारे कन्हैया तू पानी पीवे पे इतरायो अनहोनी बात क्या देख बहन से कर लायो तेने ईका सोची भैया भीम नकुल से भी युधिष्ठिर का खेंगे तेरे भैया तड़के उनको ठीक पड़ेगो और बारह छोरी संग बता भंगन तू कहां रहेगो। अकेली भंगन दे रहा तो कछु बात डब्बा पे अब देख लो ठीक रस्ती ले चले और वो सु घर डब लगा पे तो पंचायत जोड़ रही फैसला करूंगा। मेरी लाज बचा गिरधारी बेगिया बूतवा आए तू मत कर खोले ओगारी ओ कन्हैया अब मेरे प्राण तेरे ही हाथ में हैं, या तो इस बात को उजागर होने से छिपा ले, अगर इस बात को उजागर कर दिया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। इस बात को छिपा ले कन्हैया, मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैं मर जाऊंगा, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। अब मेरी जिंदगी तेरे ही हाथ में है। ना ना ना, मैं तो इस बात को उजागर करूंगा, पंचायत जुड़वाऊंगा। और तूने तो मेरे साथ ऐसा ही किया था, अदला का बदला। मैं भी तेरे सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया लेकिन तू नहीं माना। पंचायत जुड़वाकर मेरी बेइज्जती